Hello everyone, this is CS Vikram Shoyi and welcome to Affordable Classes। और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की क्लास है हमारी। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस जिसमें हम चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 7 नाम था। चैप्टर नंबर 7 नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर हमने फायदे नुकसान सब पढ़ा, और आज का जो हमारा पार्टनरशिप के अंदर ही टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। क्या होता है पार्टनरशिप डीड, इसकी बात करते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसको बोला जाता है पार्टनरशिप अग्रीमेंट। पार्टनरशिप अग्रीमेंट जिसमें क्या होता है, जिसके अंदर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पार्टनर अपनी क्या करते हैं, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिटरमाइन करते हैं। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। क्लियर? और पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या क्लोजेस होते हैं। पार्टनरशिप डीड के अंदर, एक पार्टनरशिप डीड के अंदर क्लोजेस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है डेफिनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन। इस हेड के अंदर पार्टनरशिप की पूरी इंफॉर्मेशन आती है कि पार्टनरशिप का नाम क्या है, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, किस तरह का बिजनेस करती है, उसका एड्रेस क्या है, पार्टनर्स के नाम और एड्रेस क्या है, और बिजनेस किस तरह से करता है। तो उसके अंदर जो डेफिनेशन के अंदर क्या आता है, पहला हेड जो है हमारा, पहला हेड क्या है, हेड डेफिनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है पार्टनरशिप का नाम, पार्टनरशिप का एड्रेस, पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, ऑफिस के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, और किस तरह का एक वो जो पार्टनरशिप फर्म है बिजनेस करके यहाँ पर चलती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। दूसरा आता है हेड पार्टनरशिप ड्यूरेशन। पार्टनरशिप ड्यूरेशन के अंदर ये पता चलता है कि कितने पीरियड के लिए एक पार्टनरशिप फर्म को इस्टेब्लिश किया गया है। इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि कितने पीरियड के लिए एक पार्टनरशिप फर्म को इस्टेब्लिश किया गया। तीसरा हेड 3 इन्वेस्टमेंट पार्ट के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट पार्ट के अंदर पूरी पार्टनरशिप की क्या आती है, पार्टनरशिप की एक पार्टनरशिप फर्म की इन्वेस्टमेंट डिटेल आती है। इसके अंदर क्या आती है, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स आती है। इसके अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूशन आता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन आता है। इसके अंदर भाई कितने कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या आएगा कि भाई पार्टनर ने कितना वो कैपिटल जो है अपना क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, प्रॉफिट एंड शेयरिंग ऑफ ईच पार्टनर कितना है, सैलरी कितनी पे की जा रही हो पार्टनर को। तो ये सारे का सारा इसके अंदर बात की जाती है।
चौथा हेड आता है अकाउंटिंग। फोर्थ हेड हमारे पास आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वाले हेड के अंदर क्या बोला जाता है कि भाई मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंट्स को प्रिपेयर करते टाइम कौन सा मेथड फॉलो करती है। कंपनी जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही है, कंपनी जब प्रॉफिट एंड लॉस बना रही है, कंपनी जब बैलेंस शीट बना रही है, तो उसको बनाते टाइम कौन सा भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज करती है। ठीक है, सारा इसमें बात आती है। फिफ्थ हेड क्या आता है। फिफ्थ हेड ड्यूटी पावर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर। ड्यूटीज, पावर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर। पार्टनर की ड्यूटीज क्या होंगी, पार्टनर की पावर्स क्या होंगी, पार्टनर की ऑब्लिगेशन क्या होंगी, उसके बारे में बात की जाती है। इसमें हर एक पार्टनर की ड्यूटी, पावर, ऑब्लिगेशन क्या होगी, इसके बारे में पूरा का पूरा बात की जाती है। कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, कौन मैनेजिंग पार्टनर होगा, वो सारा इसके अंदर दिखाया जाता है। पॉइंट नंबर 6, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ये कहना चाह रहा है कि भाई किस रेशियो के अंदर कंपनी के जो प्रॉफिट है, कंपनी के जो लॉस है, उनको किस में, इन पार्टनर्स के अंदर क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। पॉइंट नंबर हेड 7 क्या है, विड्रॉवल्स। विड्रॉवल्स, विड्रॉवल के अंदर ये बताया जाएगा कि भाई अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉ करना चाहे, अपनी कैपिटल को विड्रॉ करना चाहे, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होगी, विड्रॉवल कैसे कर सकता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी, वो सारे का सारा इसके अंदर आके चलेगा। पॉइंट नंबर हेड नंबर 8 के अंदर क्या आएगा, एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बाय डिटेल, कि अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, अगर वो रिटायर हो रहा है या एडमिट हो रहा है किसमें, पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो उसकी पूरी डिटेल इसके अंदर आएगी। उसकी पूरी की पूरी डिटेल जो है इसके अंदर आएगी। हेड 9, हेड 9, हेड 9 क्या है, एक्सपल्शन। एक्सपल्शन का मीनिंग क्या है कि भाई अगर कोई पार्टनर, अगर कोई पार्टनर क्या है, पार्टनरशिप फर्म के लिए, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए हार्मफुल है, हार्मफुल है, तो इसके अंदर डिटेल्स ऑफ एक्शन बताया जाएगा, डिटेल ऑफ एक्शन बताया जाएगा, जिसके तहत उस पार्टनर को फर्म में से क्या किया जा सके, एक्सपेल किया जा सके, निकाल देना। एक्सपल्शन का मीनिंग होता है निकाल देना। भाई अगर कोई पार्टनर जो है वो ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस पर नुकसान हो रहा है,
अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस पर नुकसान हो रहा है, तो इस वाले हेड के अंदर वो डिटेल बताई जाएगी, डिटेल्स ऑफ एक्शन। इसमें क्या बताया जाता है? डिटेल्स ऑफ एक्शन इसके अंदर बताया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उस मेंबर को, उस पार्टनर को क्या किया जाएगा? एक्सपेल किया जाएगा, निकाला जाएगा। बैंकिंग एंड पार्टनरशिप फंड। हेड 10 किसके बारे में बात करता है? बैंकिंग के बारे में एंड पार्टनरशिप फर्म के बारे में, बैंकिंग एंड पार्टनरशिप फंड्स के बारे में। इसके अंदर बैंक का नाम आएगा कि किस बैंक के पास एक पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट ओपन है। हेड 11 बात करता है बोरिंग्स। बोरिंग्स इसमें बताया जाएगा कि अगर कंपनी लोन ले रही है, लोन ले रही है किसी बैंक से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी थर्ड पार्टी से या फिर किसी थर्ड पार्टी से, ठीक है आगे। तो उसके बारे में एक पूरा लोन अगर ले रही है तो पहले क्या करना पड़ेगा? सारे पार्टनर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। यही बात करता है। क्लियर है? 12 पॉइंट है डिसोल्यूशन। पॉइंट नंबर 12 है डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर डिसोल्यूशन का भी हेड होता है अलग से। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन क्या होता है? एक पार्टनरशिप फॉर्म का एंड होना, खत्म होना, डिसॉल्व होना। इसके में हम बताएंगे, इसमें डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग पूरी डिटेल बताई जाएगी। इसमें मेथड बताया जाएगा, मेथड बाय विच द पार्टनर and the business of partnership firm, by which the partnership and the business of the partnership firm क्या हो जाएगा? will dissolve। इसके अंदर पूरा क्या होगा? डिसोल्यूशन के बारे में डिटेल बताएगी यहाँ पर जाएगी। और लास्ट है आर्बिट्रेशन। एक लास्ट हेड होगा, हेड नंबर 13, जिसका नाम है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्लोज, आर्बिट्रेशन क्लोज, आर्बिट्रेशन क्लोज। ये कहना चाह रहा है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको इंस्टेड ऑफ गोइंग लेंथी लीगल प्रोसीडिंग, आर्बिट्रेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो? डिसाइड करके यहाँ पर चल सकते हो। उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो? डिसाइड करके यहाँ पर चल सकते हो, डिसाइड करके चल सकते हो आर्बिट्रेशन के थ्रू। तो क्या है? एज अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ लेते हैं इस वाले हेड को। एज इन ऑल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, अ पार्टनरशिप डीड मस्ट प्रोवाइड फॉर द मीन ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ डिस्प्यूट। भाई क्या है?
पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप डीड क्या है? एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। एक क्या है? बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। और हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होना चाहिए? आर्बिट्रेशन क्लोज होना चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड में भी क्या होगा? आर्बिट्रेशन क्लोज होगा। इसका पर्पस क्या है आर्बिट्रेशन क्लोज होने का? आर्बिट्रेशन क्लोज होने का पर्पस क्या है? आर्बिट्रेशन क्लोज होने का पर्पस है अवॉइड करना लेंथी लिटिगेशन को। अवॉइड करना लेंथी लिटिगेशन को, ठीक है ना। और जो डिस्प्यूट है पार्टनर के बीच में, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है उनको सेटल करना थ्रू आर्बिट्रेशन। तो ये आर्बिट्रेशन क्लोज पार्टनरशिप डीड के अंदर होना चाहिए। तो ये टोटल जो है एक पार्टनरशिप डीड के अंदर ये क्लोज जो 13 क्लोज है ये होना जरूरी है। हमने एक एक करके बात की हर एक क्लोज की, आप इसको पढ़ लेना। पूछा जा सकता है कि एक पार्टनरशिप डीड में क्लोज कौन कौन से होते हैं, आपसे पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब पार्टनरशिप डीड को बनाने का बेनिफिट क्या होता है? पार्टनरशिप डीड के बेनिफिट क्या क्या है? बेनिफिट्स, इसका बेनिफिट है पहला, देखो पार्टनरशिप डीड दो तरह की हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है, आप बोलकर भी अपने एक दूसरे के राइट वगैरह डिटरमाइन कर सकते हो, और क्या है, रिटन भी हो सकती है। रिटन भी हो सकती है। अब ओरल की ड्रॉबैक क्या है? ओरल में आपको, ओरल जो पार्टनरशिप डीड है, ओरल जो पार्टनरशिप डीड है, ओरल पार्टनरशिप डीड में आपको क्या नहीं मिलेगा? ओरल पार्टनरशिप डीड में आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, नो वैल्यू फॉर टैक्स पर्पस, नो वैल्यू फॉर टैक्स पर्पस। आप ओरल पार्टनरशिप डीड को ओरल पार्टनरशिप डीड को एज अ लीगल डॉक्यूमेंट यूज नहीं कर सकते। एज अ लीगल डॉक्यूमेंट यूज नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड बेटर होना चाहिए, इट इज डिजायरेबल, इट इज डिजायरेबल, बेटर होगा कि आपके पास क्या हो, रिटर्न में पार्टनरशिप डीड हो। आपके पास रिटर्न में पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। क्लियर है? रिटर्न में पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। अब रिटर्न वाली पार्टनरशिप डीड के क्या क्या बेनिफिट होते हैं? एक रिटर्न वाली पार्टनरशिप डीड के क्या क्या बेनिफिट होते हैं? पहला, इट अनेबल बिजनेस ओनर टू फाइल सूट इन द कोर्ट इन केस ऑफ डिस्प्यूट। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड अच्छे से बनी तो ये बिजनेस ओनर को, ये बिजनेस ओनर को हेल्प करता है, बिजनेस ओनर को हेल्प करता है किस चीज के लिए? कि अगर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो बिजनेस ओनर कोर्ट में केस
बिजनेस ओनर क्या कर सकता है, कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है, सूट जिसको केस बोलते हैं, कोर्ट के अंदर सूट फाइल करके यहाँ पर चल सकता है। दूसरा, पार्टनरशिप डीड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करती है, हर एक पार्टनर के क्या राइट होंगे, हर एक पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो क्या कौन डिसाइड करता है, पार्टनरशिप डीड डिसाइड करती है। तो इससे क्या होता है, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड होती है, ये अवॉइड करता है मिस अंडरस्टैंडिंग, ये अवॉइड करता है मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अंदर हर एक पार्टनर की जो राइट्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्लियरली क्या होती है, डिफाइन होती है। तीसरा पॉइंट, इट क्लियरली आउटलाइन द ड्यूटी ऑफ ईच पार्टनर, ये क्लियरली बता देता है कि हर एक पार्टनर की ड्यूटी क्या होगी। इट प्रोवाइड द डिटेल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ये क्या है, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, ये पहले ही बता देता है कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होगी, किस रेशियो के अंदर, किस अनुपात में क्या होगा, जो रेशियो है वो होगी, और प्रॉफिट जो लॉस होगा पार्टनरशिप फर्म को वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके बीच में। इट मेंशन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इन द बिजनेस, ये मेंशन करके चलता है, इट मेंशन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर। It also details the salary commission to the partner, and if any of the partner withdraw the capital, then what interest will have to pay। तो ये सारे का सारा क्या है, मेंशन करके यहाँ पर चलता है, तो जिससे बेनिफिट मिलते हैं पहले ही। आगे बात करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराने का प्रोसेस क्या है। एक पार्टनरशिप फर्म को, एक पार्टनरशिप डीड जब आप रजिस्टर करवाते हो, तो उसको करवाने का प्रोसेस क्या है। आप जब पार्टनरशिप फर्म बनाते हो और उसका रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो, तो रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर। पहले, पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड वेदर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और इवन सब्सिक्वेंटली। तो सबसे पहले क्या होगा, जब आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई, जब आपने फॉर्मेशन किया, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब आपने पार्टनरशिप फर्म को बनाया तब, या फिर और सब्सिक्वेंटली, या फिर उसके बाद, या फिर उसके बाद आप कभी भी क्या करवा सकते हो, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा सकते हो, आप कभी भी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा सकते हो। समझ आ गई। और किसके पास रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, जहां पे आपकी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस लोकेटेड है, सिटी के अंदर जिस सिटी के अंदर आपके पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस ऑफिस है, उस एरिया के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाके आप क्या करा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ पर चल सकते हो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन कराते टाइम क्या क्या प्रोसीजर आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लगेगी किस चीज के लिए, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए। शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपकी एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। नेम ऑफ यूर फर्म, आपकी पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है। आपके नेम ऑफ द प्लेस क्या है, वेयर द बिजनेस इज कैरिड ऑन, जहां पे बिजनेस कैरिड ऑन किया जा रहा है।
नेम ऑफ द एनी अदर प्लेस वेयर बिजनेस इज incurred ऑन, भाई क्या है, कोई दूसरे प्लेस का नाम बताओ जहां पे आपकी पार्टनरशिप फर्म बिजनेस करती है। डेट ऑफ पार्टनर ज्वाइनिंग द फर्म, किस दिन पार्टनर्स ने फर्म को ज्वाइन किया। फुल नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, कितने साल के लिए आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई। एप्लीकेशन शुड बी ड्यूली साइंड बाय द ऑल द पार्टनर ऑफ द फर्म और बाय देयर ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। दूसरा, एवरी पार्टनर नीड टू वेरीफाई एंड साइन द एप्लीकेशन, हर पार्टनर क्या करेगा, एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा, साइन करेगा। एंश्योर दैट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर प्रिस्क्राइब्ड, following document and prescribed fees are enclosed with the registration application। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म 1, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म 1, ड्यूली फिल्ड एफिडेविट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो ये क्या है, और प्रूफ ऑफ ओनर ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस और रेंटल लीज एग्रीमेंट वगैरह। तो पहले क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे, आपकी जो पार्टनरशिप फर्म की जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन होगी वो कौन से फॉर्म में होगी, फॉर्म 1 के अंदर होगी। उसके साथ क्या लगेगा, एफिडेविट जाएगा, एफिडेविट, एफिडेविट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसके बाद प्रूफ ऑफ ओनरशिप, प्रूफ ऑफ ओनरशिप, ये आपके साथ चीजें जाएंगी। क्लियर है। तो आप कहाँ पे एप्लीकेशन लगाओगे, आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास एप्लीकेशन लगाओगे। कौन से एरिया के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, कि जिस एरिया में आपके पार्टनरशिप फर्म का क्या है, बिजनेस है, वहां के एरिया के आप रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन लगाओगे। एप्लीकेशन में प्रॉपर इंफॉर्मेशन, आपकी फर्म का नाम क्या है, आपका जो बिजनेस है, जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है फर्म का वो कहाँ पे है, दूसरे प्लेस का नाम भी बताओगे जहाँ पे आपकी फर्म जो है बिजनेस करती है, आपके पार्टनर की पूरी डिटेल्स आप बताओगे, इसमें पूरा जाएगा। कि वो डॉक्यूमेंट क्या क्या जाएंगे वो भी हमने बात कर ली। एज पर सेक्शन 71 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्टेट आर अथोराइज, पार्टनरशिप एक्ट क्या कहना चाह रहा है कि स्टेट आर अथोराइज टू मेक देयर ओन रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन, क्योंकि पार्टनरशिप लॉ जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। हर एक स्टेट अपने अकॉर्डिंगली क्या बना सकता है, रेगुलेशन बना सकता है, किसके रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरे का पूरा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड विच में एक्सप्रेस और इम्प्लाई द अप्रूवल और पैट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट। आप अपनी पार्टनरशिप फर्म के साथ, आप अपनी पार्टनरशिप फर्म के साथ कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं करोगे, ऐसा वर्ड यूज नहीं करोगे जिसके लिए आपको, जिसके लिए आपको क्या करना पड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़े, कोई ऐसा नाम आप यूज नहीं करोगे और ना ही कोई ऐसा वर्ड यूज करोगे जिससे लगता है कि ये तो गवर्नमेंट है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब एक बार आपकी सारी एप्लीकेशन अच्छे से रजिस्ट्रार ऑफ फर्म चेक कर लेगा तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो क्या करेगा, इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म क्या करेगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेंगे। ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है।
अब आते हैं कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराया गया तब क्या होगा। अगर एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर ना कराएं तब क्या होगा, बात करते हैं यहाँ पे। अगर एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर ना कराए तो क्या होगा। पहला, a partner cannot file suit in any court against the firm or other partner। ये कहना चाह रहा है कि अगर अगर आप पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं कराते तो फिर क्या होगा, पार्टनर के पास राइट नहीं होगा किस चीज का, टू फाइल सूट अगेंस्ट फर्म और अदर पार्टनर। फर्म या अदर पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल करने का एक पार्टनर के पास राइट नहीं होगा, वो नहीं कर सकता। राइट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स इन एनी कोर्ट और ऑन बिहाफ ऑफ यूर फर्म अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। मैंने ये कहना चाह रहा है कि भाई जो राइट आए हैं, जो राइट्स है भाई, कॉन्ट्रैक्ट में जो आपको राइट मिले उनको एनफोर्स कराने के लिए वो किसी भी कोर्ट के अंदर एनफोर्सेबल नहीं होंगे। जो राइट्स आपको मिले थे, राइट्स अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप डीड से आपको कोई राइट मिला, वो राइट जो है एनफोर्स नहीं होंगे, एनफोर्स नहीं होंगे। अगर फर्म किसी दूसरे पार्टनर, किसी थर्ड पार्टी के साथ पार्टनरशिप फर्म कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। किसमें किसमें कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा, अपने कोर्ट के अंदर एनफोर्सेबल नहीं होगा अगेंस्ट थर्ड पार्टी या अगेंस्ट किसी भी थर्ड पार्टी। मतलब मान लो आपने किसी थर्ड पार्टी के साथ, एक पार्टनरशिप फर्म आपकी थी जो रजिस्टर नहीं थी, आपने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट की किसी तक टर्म्स एंड कंडीशन को क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं है तो फर्म के पास राइट नहीं होगा क्या करने का, कोर्ट में केस फाइल करने का, वो नहीं कर सकती। फर्दर द फर्म और एनी ऑफ द पार्टनर कैन नॉट क्लेम सेट ऑफ। ना ही फर्म ना ही पार्टनर वो क्या नहीं कर सकते, सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं, ड्रॉबैक होते हैं कि अगर जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, फर्म आपको रजिस्टर नहीं कराते, तो क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या ड्रॉबैक है जो आपको मिलेंगे, कौन कौन से बेनिफिट है जो आप मिस कर जाओगे, क्या क्या ड्रॉबैक है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है जो आपको भुगतने पड़ेंगे। समझ आ गए, आगे बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन अंडर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कहता है कि टैक्स लो करने के पर्पज से, टैक्स पे करने के पर्पज से, टैक्स लो के पर्पज से पार्टनरशिप, वैसे तो क्या होता है, कंपनीज एक्ट क्या कहता है या कोई लो क्या कहता है, वो कहता है पार्टनरशिप जो फर्म होती है, इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी।
पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म जो होते हैं एक ही होता है, लेकिन टैक्स पे करने के पर्पज से। इट शुड बी नोटेड दैट रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। टैक्स पे करने की पर्पज से एक जो पार्टनरशिप फर्म होगी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या होनी चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए। It is mandatory for all the firm to apply for registration with income tax department and have PAN card. पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड भी होना चाहिए। After obtaining PAN card, the partnership firm is required to open current account in the name of partnership firm. अगर पार्टनर पैन कार्ड एक पार्टनरशिप फर्म का बन गया, उसके बाद वो क्या करा सकती है, करंट अकाउंट बैंक के अंदर ओपन करा के यहाँ पर चल सकती है। तो भाई इनकम टैक्स लॉ में इनकम टैक्स पे करने के पर्पज से एक पार्टनरशिप फर्म को अलग से ट्रीट किया जाता है, उसका अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। समझ आ गई? तो हमारा यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म फिनिश होता है। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारी कितनी क्लासेस हो जाएंगी इस चैप्टर के अंदर, सो दैट कि वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। जल्दी से जल्दी हम इसको कंप्लीट करेंगे। लेट मी चेक कब तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारी दो क्लास हो जाएंगी, 2 क्लास जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा इस वाले उसमें। 2 क्लास के अंदर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का जितना जल्दी हो, बट इसमें कम से कम 2 क्लासेस तो जाएंगी 2 से 3 क्लास जा सकती है। 2 क्लास मैं 2 क्लास के अंदर इसको ख़त्म कर दूंगा। तो अभी यही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और 2 क्लास हमारी इसमें जाएंगी, 2 क्लास के अंदर मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा।